स्टूडेंट्स, बेटा सॉल्यूशन इस चैप्टर में बोर्ड लेक्चर के सीरीज में लेक्चर नंबर 16 है, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर है इस बोर्ड लेक्चर का, ठीक है। इसके बाद में जो भी लेक्चर्स रहेंगे बेटा वो न्यूमेरिकल्स बेस्ड, न्यूमेरिकल्स वाले रहेंगे, ठीक है ना। थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है जो बेसिकली 3 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है ना। द एक्सप्रेशन फॉर वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा बंच है कुछ फार्मूले का जो मॉडिफाइड फॉर्म में दिए हुए, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर के साथ दिए हुए, तो उसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो एक लिस्ट पहले बना लेते हैं, फिर बाद में एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सम फॉर्मूलेज, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सम फॉर्मूले। देखिए इसमें बेसिकली कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले ही फॉर्मूले हैं, इसमें कुछ अलग नहीं पढ़ना है हमको। तो हमने वेपर प्रेशर वाला जो था पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या पढ़ा था बेटा, तो उसमें देखा था हमने डेल्टा पी, ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ पे P10 डॉट x2। बेटा ये फार्मूला है, ठीक है। अगर इस फार्मूले को आपने इस रेफरेंस में पढ़ा होगा, डेल्टा पी अपॉन P10 x2, ये फार्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया था, ठीक है। इस रेफरेंस में हमने इसको डिराइव किया था। अब ये फार्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसमें आई को इंट्रोड्यूस करना है। तो आई को इंट्रोड्यूस करना है तो हम कैसे करेंगे, इसी फार्मूले में यहाँ पे आई बस, ठीक है ना। आई को इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। तो आप बेसिकली आई के साथ में इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो उसके बाद में दूसरा फार्मूला डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी डॉट एम, ये फार्मूला आपको पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आई इंट्रोड्यूस करना है, यहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ा सा इसको मैं आगे लिखता हूँ, के बी डॉट एम डॉट आई, बन गया फार्मूला। उसके बाद में डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ डॉट एम, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में जो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इक्वल टू सी आर टी, बेटा इसके सामने क्या लगा देंगे आई। तो अगर वेंट ऑफ फैक्टर मेंशन है क्वेश्चन में और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो कोई क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स, तो आप ये चारों फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, बहुत इजीली, ठीक है। वो क्वेश्चन आप उसको डील कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट और लास्ट इसका ये है एक्सप्रेशन फॉर वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना, मतलब आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, ठीक है ना। अब ये जो एक्सप्रेशन है वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बेसिकली अगर ये बोर्ड में पूछा गया है तो कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा बेटा, 3 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करने का, बहुत आपको मालूम है एक्सप्रेशन कोई भी हो सबसे पहले हमें कंसीडर करना होता है, ठीक है ना। तो कंसीडर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, कंसीडर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, ए बी, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। अब ये ए बी बेटा एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पर्टिकुलर, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है ना। ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। अब ये एक्स और वाई क्या है, तो आपको मालूम है H2O, तो H के बाद में 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। उस तरह से ये वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो कंसीडर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। तो डिसॉल्व कर दिया, आपको मालूम है डिसॉल्व करने के बाद में उसका डिसोसिएशन होगा। यहाँ पे लिखेंगे इट अंडरगोज dissociation in
इन फॉलोइंग मैनर, ठीक है ना, उसका ब्रेकअप होगा। तो ब्रेकअप कैसा होता है बेटा, देखो इधर ये a x b y रिवर्सिबल का साइन और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा x। तो आपको मालूम है a प्लस के साथ में और b माइनस, लेकिन बेटा आपको ये भी मालूम है कि ये जो है, ठीक है, अपना चार्जेस जो होते हैं, ठीक है ना, a के ऊपर का चार्जेस जो पॉजिटिव है, और ये जरूरी नहीं कि ये सिंगल ही हो, सिंगल ही प्लस में हो, 2 प्लस हो सकता है, 3 प्लस हो सकता है। उसी तरह से नेगेटिव वाला चार्ज भी -1 -2 -3 हो सकता है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस वजह से यहाँ पे m और यहाँ पे n, ठीक है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करना है तो ये जो नंबर है बाजू, ठीक है ना, यही उसके नंबर ऑफ मोल होते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे y। इस तरह से बेटा ये दोनों आयंस को हम इस ढंग से लिखेंगे। तो ध्यान में रखना x और y, ठीक है ना, ये वैलेंस ही, ठीक है ना, मोल के लिए सेम रहता है, ठीक है, मोल के लिए सेम रहेगा, ठीक है ना। तो मोल के लिए सेम रखना है मुझे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, अब बेटा हम कुछ चीजें कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, और कंसीडर करना है यहाँ पे। तो लेट इनिशियल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये हो जाएगा x, ठीक है ना, x नहीं, इसको लेंगे हम m, ठीक है। उसके बाद में ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको लेंगे बेटा अल्फा, ठीक है ना। देयरफॉर, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ठीक है ना। देखो बेटा, इनिशियल टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना लिया मैंने m, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना लिया बेटा अल्फा। अब नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड मतलब कितने मोल्स बनने वाले हैं ये निकालना है, तो जो टोटल है उसको मल्टीप्लाई करना होगा अल्फा से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 70% मिले किसी एग्जाम में मार्क्स, तो आप 70% मार्क्स मतलब कितने मार्क्स, तो क्या करेंगे आप टोटल मार्क को मल्टीप्लाई बाय 70 कर देंगे, तो आपको कितने मार्क्स मिले वो निकल जाएगा। उसी तरह से टोटल मार्क्स मतलब टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय कितना मिला है या कितना डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये निकल गया बेटा डिसोसिएटेड मतलब कितना ब्रेकअप हुआ, तो कितना बच गया है, ठीक है ना, वो अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स अनडिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स अनडिसोसिएटेड निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें m माइनस m अल्फा, बेटा इसमें से m कॉमन निकाला जा सकता है, तो m 1 माइनस अल्फा। तो इस तरह से बेटा कुछ कंसिडरेशन हो गया, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं बेटा कि आपको मालूम है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहता है, कांस्टेंट हो जाता है। मतलब डिसोसिएटेड वाले भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिसका ब्रेकअप हो चुका होगा आयंस में, वो भी रहेंगे, और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए दोनों को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे MT जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पर, ये कैसा हो जाएगा। अब देखो बेटा, डिसोसिएटेड होने के बाद डिसोसिएटेड जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको m अल्फा के थ्रू इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, डिसोसिएटेड जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा उसका A भी बनेगा और B भी, मतलब पॉजिटिव आयंस भी बनेगा, नेगेटिव आयंस भी बनेगा। तो बेटा दोनों के लिए लेना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, A का नंबर है बेटा x और उसको मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा m अल्फा से, ठीक है ना, इस तरह से। फिर प्लस यहाँ पे y और फिर m अल्फा से, फिर प्लस ये हो गया डिसोसिएटेड, ये A के लिए हो गया, ये B के लिए हो गया। अब अनडिसोसिएटेड के लिए क्या है बेटा m 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। अभी बीच में प्लस है तो हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये MT, तो ये हो जाएगा x m अल्फा प्लस y m अल्फा प्लस m 1 माइनस अल्फा। क्या तीनों इसमें से मैं बेटा m निकाल सकता हूँ कॉमन? यस निकाल सकता हूँ। तो mt इक्वल टू m कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा x अल्फा
y अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, ठीक है। इस तरह से ये निकल गया बेटा। यहाँ पे भी मैंने m तो निकाल लिया है कॉमन। अब ये यहाँ पे भी ब्रैकेट लिया है तो ब्रैकेट के बाहर तो प्लस ही है, ठीक है ना। तो इसको भी हम बहुत इजी तरीके से यहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं। तो ये हो जाएगा बेटा एम टी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, ऐसा आ जाता है, ठीक है ना। अब आपको मालूम है इसमें से 1 को मैं सामने ले लेता हूँ, तो एम टी इक्वल टू 1 मैंने सामने ला लिया बेटा, प्लस 1 इसके, ठीक है ना। मतलब सिर्फ नंबर इसके आगे ला लिया, फिर एक्स अल्फा, फिर वाई अल्फा, फिर माइनस अल्फा। तो बेटा ये तीनों में से मैं अल्फा कॉमन निकाल सकता हूँ, यस। ये एम टी इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y और यहाँ पे -1 और ये अल्फा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब बेटा यहाँ पे कुछ हमें कंसीडर करना है, ठीक है ना। कंसीडरेशन करते समय हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो x और ये जो y है ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है ना। तो इसको हम एक नया वर्ड या नई टर्म्स दे सकते हैं, ठीक है ना। टोटल number of moles is also given by, तो x plus y is nothing but n dash। अब ये नंबर अगर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ तो क्या मिलेगा, therefore mt इक्वल टू 1 प्लस n dash 1 अल्फा, ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ठीक है ना। बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है और बहुत सिंपल भी है, ठीक है। इसके बाद में बेटा वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। तो वेंट ऑफ फैक्टर इज v1 बाय, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर मतलब बेटा i, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल की टर्म में लेंगे तो n ऑब्जर्व अपॉन n थ्योरेटिकल, ठीक है। अब इस बात में देखना, हमें ध्यान में रखना है कि थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स और ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, ठीक है ना बेटा। ये जो हम कैलकुलेट करते हुए आए हैं बेटा, ये वैल्यू रहेगी n ऑब्जर्व, बराबर ध्यान रखना। और ये जो हमने यहाँ पे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स लिया है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये वैल्यू में रहेगी बेटा, ये रहेगी n थ्योरेटिकल, और ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये हो जाएगा r इक्वल टू एम टी अपॉन n। अब ये r इक्वल टू एम टी की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस n डैश -1 अल्फा, और ये डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे, ठीक है, m इधर देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज हम मिसिंग कर रही है, ये जो m है वो हमने लिखा चाहिए ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ पे m, यहाँ पे m, यहाँ पे m और यहाँ पे m, ध्यान से, ठीक है। जो चीज वहाँ पे छोड़ गई m, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर m रहेगा और ये m, ठीक है। अब इसको हम ये m से m कर दिया, ठीक है ना। अब ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं बेटा, तो i इक्वल टू 1 प्लस n डैश -1 अल्फा, बराबर। बहुत सिंपल है बेटा, ये 1 प्लस इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो r -1 इक्वल टू n डैश 1 ये अल्फा, बराबर। अभी पूरा का पूरा ब्रैकेट बेटा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर ला लीजिए, तो r -1 n डैश -1 अल्फा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन हमारे सामने आ गया, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ये वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बेटा यहीं तक, ठीक है, आपको लिखना है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो जो भी था बहुत इसी तरीके से, ठीक है। ये m यहाँ पे लिखा हुआ था, उसको बराबर यहाँ पे मेंशन किया मैंने, इस बात को ध्यान में रखिएगा। mt की वैल्यू यहाँ पे बराबर मैंने उसको मेंशन किया, m से m कर दिया है, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता, 2 मिनट में। सबसे पहले क्या किया बेटा, हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कैसे किया, AB से। इसके बाद में इनिशियल नंबर ऑफ मोल क्या लिया, m, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या लिया, अल्फा, नंबर ऑफ मोल्स जो डिसोसिएट हो चुके हैं उसको, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर नंबर ऑफ मोल्स जो नहीं हुए हैं वो टोटल में से ये जो है m अल्फा उसको माइनस किया, बराबर।
उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये करना है, तो ये m अल्फा ए के लिए, m अल्फा बी के लिए, ये ए के लिए, ये बी के लिए, और ये अनडिसोसिएटेड, तीनों को प्लस करके सॉल्व करते हुए आए तो ये निकलता है mt। तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स करके एक नया न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एन डैश हमने इंट्रोड्यूस किया x प्लस वाई के जगह पर, तो x प्लस वाई हटा के एन डैश लिख दिया। अब ये जो वैल्यू आई है बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड है, क्योंकि हमने कैलकुलेट करते हुए लाया। एमटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स टोटल, है कि नहीं? इसको हमने कैलकुलेट करते हुए लाया, इसलिए ऑब्जर्व। और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो था m, उसको क्या लेंगे? n थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब बिफोर, डिसॉल्व होने के पहले वाला। तो इस तरह से डेल्टा फैक्टर का ये फार्मूला हमने यहाँ पे कंसीडर किया, n ऑब्जर्व्ड अपॉन n थ्योरेटिकल। अब n ऑब्जर्व्ड मतलब mt की वैल्यू पुट करना है, n थ्योरेटिकल मतलब m, वैल्यू पुट करने के बाद m से m कट जाएगा, और बाद में इसको सॉल्व करते हुए फार्मूला आपके सामने। ठीक है बेटा, थैंक यू।